वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने देखिए, जिसने जमुई की बेटी है, जिसने जमुई का बहुत नाम रोशन किया है, ईशा रानी जी हैं, जिसने यूपीएससी में रैंक लाया है जबरदस्त। पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं जादू जमुई पे। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आप अपने रैंक के बारे में पूरा किस कब दिए थे सारा बताइए। जी, इस बार मैंने यूपीएससी सीएससी 2024 की परीक्षा में 384 रैंक हासिल किया है। 384, ये काफी बड़ा रैंक होता है। कैसे, क्या जर्नी कैसा रहा था, मतलब स्टार्टिंग से कहाँ पढ़ाई किया कैसे? स्टार्टिंग से पढ़ाई तो मैंने जमुई में ही की है। अच्छा। 10th तक मैंने यहाँ डीएवी में पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैंने 2 साल अपना 11th और 12th बोकारो डीपीएस से किया है। फिर मैंने 5 साल चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से लॉ की डिग्री ली। उसके बाद से फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया है। तो क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था? जी। तो ये मतलब कैसे, मतलब जो लोग तैयारी करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता है, 3 बार आपको फेल हुए होंगे, तो क्या मोटिवेशन कैसे बना रहा? ये सच है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम काफ़ी टफेस्ट। टफ भी है और ये आपसे कंसिस्टेंट मेहनत जी। मांगता है। आप हर दिन आपको ऐसा लगता है कि अब गिव अप कर दें, अब गिव अप कर दें, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बट आपको खुद पे भरोसा रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। हर दिन 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है और आपको एक लार्जर गोल जो आपका शुरू से है उसे अपने दिमाग में रख के चलना है। उसके बाद ही आप इसमें निरंतर मेहनत कर सकते हैं। तो जैसे ये जमुई में जिस तरह आप पढ़ रही थी, क्या उसके एम उसी में से बन गया था स्कूल से ही कि कुछ यूपीएससी में क्लियर करना है? जी, पता था कि सिविल सर्विसेज करना है, बट उतनी क्लैरिटी नहीं थी। वो तो कॉलेज में जाने के बाद दोस्तों से, सीनियर्स से, मेरे सीनियर्स भी हैं जो इस सर्विसेज जी। में हैं, उनसे बात करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो करना ही है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे इस सर्विसेज में जाएंगे अभी जो देख रही हैं, जी। जो, तो क्या मतलब वैसा ही रहेगा कि कुछ आप चेंज करेंगे जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे? जी, वो तो हर सिविल सर्वेंट चाहता है कि कुछ ना कुछ बदलाव करे। हमारे देश में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। औरतों को लेके, बच्चों को लेके, ये एजुकेशन को लेके, ये सारी परेशानियाँ हैं। तो मुझे मौका मिला तो मैं इन सब पे ज़रूर काम करूँगी। और एक चीज और देखते हैं कि जो यहाँ बन जाते हैं आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, फिर वो जमुई पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो फिर बिजी हो जाते हैं। तो जमुई पे क्या आप हमेशा आते जाते रहते हैं होंगे? वो एक्चुअली आपको काडर जहाँ मिलता है तो आप जी। उधर ही काम करो, तो वो तो सरकार का डिसीजन होता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपको जनरली आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करते जी। हो। बट चूंकि जमुई मेरा होम टाउन है तो वो जुड़ाव तो रहेगा ही। तो मैं जब भी मुझे मौका मिले कोशिश करूंगी कि आके यहाँ पे लोगों को बता सकूं, जागरूक कर सकूं सिविल सर्विसेज के बारे में, खास करके औरतों और बच्चों को, यंग गर्ल्स को। दैट वुड बी लाइक रियली नाइस। तो आखिरी में सवाल लेंगे कि जो लोग और प्रिपेयर कर रहे होंगे अभी यूपीएससी या फिर बीपीएससी कुछ भी, तो क्या चीज़ है जो कि कंसिस्टेंट करना चाहिए, या फिर कुछ थंब रूल क्या होना चाहिए कि एक चीज़ वो फॉलो जरूर करें? जी, मुझे लगता है कि अपने सोर्सेस हमें लिमिटेड रखने चाहिए। जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो पढ़िए। उन्हीं किताबों को आप जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करिए। मेरे लिए एक चीज़ जो बहुत ही हेल्पफुल रही वो न्यूज़पेपर था। मैं डेली 2 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ये आई थिंक कोई भी सिविल सर्विसेज के प्रिपेयर करने वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। उससे आपका एक बहुत ही नॉलेज बेस ब्रॉडन होता है। तो कंसिस्टेंट आप पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, कम पढ़िए लेकिन उसको रिवाइज ज़्यादा करिए, मॉक्स लगाइए और न्यूज़पेपर पढ़िए। तो चलिए आखिरी सवाल कुछ लेते हैं कि बिहार को टैग लगा हुआ है कि यहाँ से आईएएस आईपीएस निकलते हैं, तो फिर क्या आप जिस तरह जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट दिखता है, वहाँ कितने बिहारी दिखते हैं? एक्चुअली मैं अभी तक गई नहीं हूँ, मेरी ट्रेनिंग 15 से है, तो 15 वो से? जाके मुझे पता चलेगी। बट डेफिनेटली बिहार में के लोग मेहनती होते हैं। उन्हें देश की सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, इसीलिए वो सर्विसेज में जाने की कोशिश जी, करते हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ ईशा रानी जी, जो कि 384वां रैंक लाए हैं। और बहुत खुशी है हम लोग को, जब हम लोग शेयर कर रहे थे, जब रिजल्ट आया था तो हम लोग ने पिक्चर शेयर किया था। तो चलिए आज आपको मुलाकात भी करवा दिया है। आप अपने बेस्ट विशेष जरूर कमेंट में दें। मैं विशाल पूछने जादू जमुई से। थैंक यू।